ठाकुरदार तहसील से आपने ऐसा कार्य किया कि ठाकुरदार का नाम पूरे देश दुनिया में जाना गया। आपने आईएएस की परीक्षा पास करी। अभी तक ठाकुरदार में आईएएस की सिर्फ बातें हुआ करती थी, आपने आईएएस पास करके यहाँ के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का कार्य किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के आयोजकों का। मैंने कल फोटो देखे व्हाट्सएप पर आ रहे थे कि मोहिन जी ठाकुरदार आ रहे हैं, बच्चों को संबोधित करेंगे। आज सुबह भाई साहब आए मेरे पास में, आशीष जी का भी फोन आया कि ऐसा कार्यक्रम है। मैं आपके कार्यक्रम को जब मैंने समझा तो कार्यक्रम को जानने के बाद ही मैं इस बात को समझ गया कि आपकी भावना क्या रही होगी। अगर होना तो ये था कि कार्यक्रम ऐसा होता कि इसमें ठाकुरदार वार्ड के सारे मेंबर बुलाए जाते, सारे प्रधान बुलाए जाते और विधायक बुलाए जाते, नेता बुलाए जाते, तब बात होती। लेकिन मोहिन जी ने कहा नहीं, मुझे छात्रों से बात करनी है, क्योंकि मुझे ठाकुरद्वारा के भविष्य की चिंता है। ठाकुरद्वारा का भविष्य नेताओं से तय नहीं होगा। मैं इस बात को कई बार अपनी मीटिंग में भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, ठाकुरद्वारा का भविष्य या किसी भी क्षेत्र का भविष्य नेताओं से तय नहीं होगा। ये वहां की आने वाली पीढ़ी से तय होगा जो कि शिक्षित बनकर ठाकुरद्वारा का नाम पूरे देश दुनिया में फैला सकती है। जैसा कार्य मोहिन जी ने किया, इस तरह के कार्य करने की समाज को आवश्यकता है। एक नई प्रेरणा देने की आवश्यकता है। हम भी काम करते हैं, हमारे इसमें और भी कोचिंग सेंटर काम करते हैं ठाकुरद्वारा में, और हमारी कोशिश रहती है, मैं मोहित जी को बताना चाहूंगा विशेष संदर्भ से, कि ठाकुरद्वारा में हमने कोशिश करी कि ठाकुरद्वारा में आज की तारीख में दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से, गोरखपुर से, जौनपुर से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। ऐसी अलग जगह मेरे पिताजी ने एक ऐसा कार्य किया, उनका नाम सब जानते हैं, राम सिंह गुरु जी। उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसी प्रेरणा जगाई कि आज मैं और मेरे साथ के तमाम कोचिंग वाले मिलकर ठाकुरद्वारा में तमाम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और ठाकुरद्वारा में देश भर का बच्चा पढ़ने आ रहा है। तो ये बच्चा ठाकुरद्वारा की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि कर रहा है और ठाकुरद्वारा का नाम भी कर रहा है। अभी 15 दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात की थी, उसमें भी मैंने बताया कि ठाकुरद्वारा छोटे शहर में हम गोरखपुर, जौनपुर, बदायूं तमाम के बच्चे बुला रहे हैं और ठाकुरद्वारा का ये कैसे है कि पूरे प्रदेश और देश का 30% बच्चा सरकारी नौकरी भेजने काम कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी ने पूछा, अरे भाई इतना बड़ा आप पर यह गड़बड़ तो नहीं करते हो? तो मैंने कहा गड़बड़ करने के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊं, इतना साहस नहीं है और आपके शासनकाल में गड़बड़ संभव नहीं है। तो गड़बड़ की बात दिमाग में क्यों आई उनके? आपके रिजल्ट के कारण। तो मैं आज का जो कार्यक्रम है इसमें अपनी बात नहीं बल्कि मैं ये चाहूंगा कि जो मोहित जी जिन्होंने हमारे ठाकुरद्वारा का नाम आईएएस पास करके पूरे देश में रोशन किया है, एक ऐसी अलग जगह ने काम किया है कि कोई भी बच्चा यदि कहे कि संसाधन के अभाव में मैं काम नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए मोहित एक आदर्श है। एक गरीब बैकग्राउंड से बच्चा पढ़ ले यदि इतने बड़े एग्जाम को पास कर सकता है, तो हमारी तो छोटी छोटी इच्छाएं, हम में से बहुत सारे स्टेनो, कुछ क्लर्क, कुछ समीक्षा अधिकारी, कुछ पीसीएस और कुछ आईएएस बनना चाहते हैं। तो आपके लिए ये बात एक सीधा सीधा उदाहरण है कि यदि हम इस बात का रोना रोएं कि परिस्थिति खराब है, हम यदि इस बात का रोना रोएं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो आपके संसाधन ना होने का सीधा जागता उदाहरण मोहित जी है कि कम संसाधनों में आपसे सफलता कैसे अर्जित करी। सफलता अर्जित करने के लिए संसाधन नहीं, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अभी इस बात की हम चर्चा आपसे कर रहे थे, इच्छा शक्ति यदि मजबूत है तो पत्थरों में भी फूल खिल सकते हैं, और यदि इच्छा शक्ति नहीं है तो किसी पेड़ को रोज आप पानी दे, रोज आप खाद लगाएं, तो बगीचे में खिलने वाले ऐसे तमाम पौधे भी मुरझा जाते हैं। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति डेवलप कीजिए और आपके पास रास्ता बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मोहित जी जैसा प्रेरक उपलब्ध है। आपको जानकारी है या होगी, मोहित जी ने टेलीग्राम के माध्यम से भी ग्रुप बनाया है। जो बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उसको वो निःशुल्क गाइडेंस दे रहे हैं।
समय समय पे आपकी मैं पोस्ट देता रहता हूँ। बच्चों को बताते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो बच्चों को निःशुल्क गाइडेंस देने को तैयार है। नहीं तो तमाम लोग आपको नौकरी लगने के बाद अपने क्षेत्र तक छापते भी नहीं है, और यदि कोई आदमी पहुंच जाए तो मना कर देते हैं गाइडेंस का आवाज नहीं है। तो ऐसा जज्बा आपके अंदर है। मैं यही आपसे चाहूंगा कि जीवन भर आपका ये जज्बा बना रहे, और ठाकुर द्वार के प्रति जो आपका लगाव है, ठाकुर द्वार के प्रति जो आप चाहते हैं यहाँ के लोगों की सेवा करना, यहाँ के लोगों की मदद करना, ये अगर संकल्प आपका बना रहे तो ये वास्तव में IAS बनने से भी बड़ी उपलब्धि आपकी है। इसी तरह से मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।